वैष्णो वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सदा करे सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदर्शन जय बिहारी दीन दयाल व्रत संहारी हरो नाथ मम संकट। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शिव पुराण की जय। 41वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र शिव जी एवं अस्तु कहते हुए इस प्रकार बोले, हे गौतम, तुम्हारे साथ मुनियों ने बड़ा छल किया है तथा निरपराध होते हुए भी तुम्हें इस प्रकार दुख पहुंचाया है। अब उन्हें ऐसी हत्या लगेगी वे फिर कभी आनंद प्राप्त न कर सकेंगे। यह सब ब्राह्मण मिथ्या शास्त्र को धारण करने वाले होंगे, क्योंकि जो प्राणी हमारे भक्तों को दुख पहुंचाता है अथवा उसकी निंदा करता है उसे कभी भी आनंद प्राप्त नहीं होता। यह सुनकर गौतम ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, इन मुनियों ने मेरे साथ कोई बुराई नहीं की। सच पूछा जाए तो इन्हीं की युक्ति से चलने से मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। हे नारद, गौतम के इन विनम्र शब्दों को सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, अब तुम्हें जिस वर की इच्छा हो वह और मांग लो। यह सुनकर गौतम ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे मस्तक से गंगा जी को उतार कर गौतम ऋषि को दे दिया। गंगा जी को देखकर गौतम ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने स्त्री स्वरूपा गंगा जी को प्रणाम करते हुए कहा, हे मातेश्वरी, आप मेरे ऊपर कृपा करके मुझे शुद्धता प्राप्त करें। तभी शिव जी ने भी गंगा जी से इस प्रकार कहा, हे गंगे, तुम गौतम को अपना सेवक समझकर इसके पापों को दूर कर दो। हे नारद, शिव जी की आज्ञा सुनकर गंगा जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप मुझे जो आज्ञा दे रहे हैं उसका तो मैं पालन करूंगी, परंतु मैं गौतम को कुल सहित पवित्र करने के उपरांत फिर अपने स्थान को लौट जाऊंगी। शिव जी बोले, हे गंगे, तुम्हारी यह अभिलाषा है कि जब तक व्यवस्थ मनवंतर का प्रारंभ न हो उस समय तक तुम यहीं स्थित रहो। इस प्रकार शिव जी ने जब गंगा जी से बहुत कुछ कहा तब गौतम ने उनकी स्तुति की। उस समय गंगा जी ने यह उत्तर दिया, हे क्या राष्ट्रपति, यदि मेरी महिमा यहाँ बहुत हो और पाप गिरजा तथा अपने गणों सहित मेरे तट पर निवास करना स्वीकार करें तो मैं व्यवस्थ मनवंतर के आरंभ तक यहीं बनी रहूंगी। परंतु जिन ब्राह्मणों ने गौतम को दुख पहुंचाया है उन्हें मैं पवित्र नहीं करूंगी। गंगा जी की इस बात को शिव जी ने मान लिया। उसी समय में मैं विष्णु तथा अन्य देवता शिव जी को वहाँ विराजमान जानकर उस स्थान पर जा पहुँचे। संपूर्ण तीर्थ तथा क्षेत्र भी अपने अपने स्वरूप धारण कर वहाँ आ गए। तब हम सब ने शिव जी एवं गंगा जी की बहुत प्रकार से सेवा तथा प्रशंसा की। हे नारद, उस समय हम सब की स्तुति सुनकर शिव जी ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब हमने उनसे यह प्रार्थना की कि आप अर्धांगी रूप से गंगा जी सहित यहाँ विराजमान रहें। उस समय गंगा जी ने हम सबको संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, यदि तुम हमें सर्वोपरि समझो तो हम शिव जी से यहीं निवास करेंगे। इस बात को सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया और बोले, हे गंगे, जिस समय सिंह राशि के बृहस्पति होंगे वह उस समय आपकी महिमा के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। 12 वर्षों के बाद समय आने पर जब हम सब लोग यहाँ आकर स्नान करेंगे यथा शिव जी के दर्शन करके अपने पापों को नष्ट करेंगे। इस दिन से जब सिंह राशि पर बृहस्पति आते हैं तब सब देवता और ऋषि मुनियों सहित मैं तथा विष्णु जी यहाँ आकर गंगा में स्नान करते हैं एवं शिव जी का पूजन करते हैं। बोलो महाशिव भगवान की जय। 42वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सभी क्षेत्रों में गौतमी गंगा अत्यंत पवित्र है। इसी प्रकार त्र्यंबक ज्योतिर्लिंगी संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाला है। यह सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, गंगा जी जल रूपी होकर कहाँ से प्रकट हुई और शिव जी का लिंग किस प्रकार प्रकट हुआ, उनकी महिमा कैसी हुई तथा ब्राह्मणों का अहंकार किस प्रकार दूर हुआ, यह सब वृतांत आप मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, हम सब की प्रार्थना सुनकर गंगा जल रूप हो ब्रह्मशैल के भीतर उदुम्बर शाखा से निकली हुई नदी रूप में बड़े वेग से बहने लगी तथा गौतमी के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। जहाँ से गंगा निकली उस स्थान का नाम गंगा द्वार हुआ। वहीं शिव जी भी लिंग स्वरूप हो त्र्यंबक के नाम से स्थित हुए। तदुपरांत गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या तथा शिष्यों सहित गौतमी नदी में स्नान करके त्र्यंबक शिवलिंग का पूजन किया और श्री गंगा की बहुत स्तुति की। परंतु जिस समय गौतम के शत्रु ऋषि मुनि उस स्थान पर आए तो गंगा तथा शिव दोनों ही अंतर्धान हो गए।
उस समय गौतम जी ने अत्यंत विनय करते हुए गंगा जी से यह प्रार्थना की कि आप इन लोगों के पापों को क्षमा कर दें। परंतु तभी यह आकाशवाणी हुई, हे गौतम, मूर्ख, कामी, छली, धूर्त, अशुद्ध तथा नास्तिक व्यक्ति भले ही पवित्र हो जाए, परंतु जो व्यक्ति शिव भक्तों का शत्रु होता है उसके पाप कभी भी दूर नहीं होते। यह सुनकर गौतम ने फिर बारंबार स्तुति की और कहा, हे माता पिता, आप इन लोगों के पापों को भी अवश्य दूर कीजिए। हे नारद, जब गौतम ने इस प्रकार पुनः पुनः प्रार्थना की, उस समय यह आकाशवाणी हुई, हे गौतम, तुम हमारे परम भक्त हो, अतः हम तुम्हारे अधीन हैं। तुम जो कह रहे हो उसे भी हम स्वीकार करेंगे। अब इन ब्राह्मणों को अपने पापों की शांति का उपाय करना चाहिए। जब ये 100 बार ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करेंगे तभी अपने पाप से मुक्ति पा सकेंगे। इस आकाशवाणी को सुनकर सभी ऋषि मुनि तथा गौतम अत्यंत प्रसन्न हुए। तब इन मुनियों ने अहंकार एवं दोषों से रहित होकर गौतम की बड़ी स्तुति की और ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करके अपने पाप का प्रायश्चित किया। उस समय शिवजी तथा गंगा भी अपने स्थान पर पुनः प्रकट हो गई। तदुपरांत सब ऋषि मुनियों ने गंगा जी में स्नान करके शिवजी का पूजन किया तथा गौतम के चरणों पर गिरकर क्षमा याचना की। उस समय गौतम ने अत्यंत प्रसन्न होकर सबको अपने हृदय से लगा लिया तथा बहुत प्रकार से समझाते हुए उनकी लज्जा दूर की। उस समय विष्णु जी, मैंने तथा अन्य देवताओं ने भी उस स्थान को पर पहुंचकर गंगा में स्नान किया और शिवजी का पूजन किया। हे नारद, उस स्थान पर कुशावर्त, गंगा द्वार तथा कौशतीर्थ नामक तीर्थ अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी भी जब पंचवटी में पहुंचे थे तो वह गंगा जी को देखकर उसी स्थान पर कुछ दिनों तक रहे। उन्हें देखने तथा स्मरण करने के मात्र से ही प्रत्येक प्राणी पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति गंगा में स्नान करता है वह मानो सब धर्मों को कर चुकता है तथा जो त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग का पूजन करता है उसे दोनों लोकों में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। शिवजी का त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग संपूर्ण पापों को दूर करने वाला है। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता, सुनता और दूसरे को सुनाता है उसे भी सब प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं। बोलो माँ श्री 43वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं वैद्यनाथ नामक 9वें ज्योतिर्लिंग का वर्णन करता हूँ। उनका दर्शन, स्पर्श और पूजन करने से अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। वे संसार में धन, स्त्री, पुत्र आदि की प्रसन्नता एवं परलोक में मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। मेरे पुत्र पुलत्स्य द्वारा विश्रवा नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके 3 विवाह हुए। विश्रवा की पहली पत्नी के गर्भ से शिवजी के मित्र धनपति कुबेर का जन्म हुआ। दूसरी पत्नी द्वारा रावण तथा कुंभकर्ण नामक 2 लड़कों का जन्म हुआ तथा तीसरी पत्नी द्वारा विभीषण हरिभक्त का जन्म हुआ। इन चारों बालकों में रावण अत्यंत बलवान और स्वतंत्र था। उसका बल और यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। एक बार रावण ने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिवजी की तपस्या की, परंतु तप करते हुए जब बहुत समय व्यतीत हो जाने पर भी शिवजी उस पर प्रसन्न न हुए। हे नारद, तब रावण उस स्थान से हटकर तपस्या करने के हेतु हिमालय पर्वत पर चला गया। वहाँ वह पर्वत के दाहिनी ओर एक स्थान पर बैठकर पुनः उग्र तप करने में प्रवृत्त हुआ, परंतु तब भी शिवजी ने उसे दर्शन देने की कृपा नहीं की। हे नारद, यह देखकर रावण अत्यंत चिंतित हो मन ही मन अपने को धिक्कारता हुआ इस प्रकार कहने लगा, मेरे अपार बल और शरीर को धिक्कार है। यों बहुत देर तक अपने को धिक्कारने के उपरांत उसने हवन करना प्रारंभ किया। जब उससे भी शिवजी प्रसन्न न हुए तब रावण ने यह निश्चय किया, अब मुझे अपना शरीर अग्नि की भेंट कर देना चाहिए। वह अपने 10 मस्तकों में से एक एक मस्तक को काट काट कर अग्नि में हवन करने लगा। जब 9 मस्तक काट चुका और 10वें मस्तक को काटने के लिए उद्यत हुआ, उस समय शिवजी प्रसन्न होकर उसके सम्मुख प्रकट हो गए और हाथ पकड़ वर मांगने के लिए कहने लगे। हे नारद, शिवजी ने रावण के सभी मस्तकों को पुनः करते हुए स्थान पर स्थित कर दिया और प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। उस समय रावण ने अत्यंत आनंदमग्न हो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं अत्यंत प्रकर्मी होना चाहता हूँ तथा यह चाहता हूँ कि आप मेरे नगर में चलकर निवास करें। यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे रावण, तुम हमारे लिंग को उठा कर ले जाओ, इसका सदैव पूजन किया करो, परंतु यदि तुमने इस लिंग को मार्ग में कहीं पर रख दिया तो यह वहीं पर स्थित हो जाएगा और तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। रावण इस बात को स्वीकार करते हुए बोला, हे प्रभु, आप 2 रूपों में विभाजित हो जाइए, तब मैं आपको कांवर में उठाकर अपने
नगर ले जाऊंगा। यह सुनकर सोते कैसे थे रावण, इतना मस्तक लेके सोते कैसे थे? पता नहीं लेकिन मैं सोचती हूँ क्या इतने सिर लेके सोते कैसे थे? कैसे सोते थे रावण? और बच्चे कई जुड़वा पैदा होते हैं ना, उनके देखते हो कई बार सिर जुड़े हुए होते हैं, कहीं से परेशानी होती माँ है। बाप को भी तो कितनी है। परेशानी, और हाँ। बच्चा तो है ही परेशान। इन लोग भगवान है ना इसलिए। नहीं, इस टाइम तो ऑपरेशन हो जाते ना, उसको सेपरेट कर हाँ, देते हैं। कई मैंने देखा उसमें दिखाया था, वो बच्चे काफी बड़े हो गए तब भी जुड़े हुए थे, इधर का हिस्सा कोई जुड़ा। कोई ये- रिस्क ये होता है back ना से तो कर back- नहीं पाते रिस्क बैक से बैक रिस्क होता है ना। बहुत ये तो मुसीबत ये है। तो पापों का फल। हाँ, ये होगा ना कर्मों का फल है। इसका कुछ ऐसे कहते हैं कि उसका इतना दिमाग था 10 सिर। वैसे कहते हैं कि सिर एक ही था, हाँ। उसको दशों दिशाओं का ज्ञान ज्ञान था। था, इस वजह से 10 से मैं ये बात बोलने लगी हाँ। थी। दिखने में तो 10 से नहीं, वो नहीं देखने चलता में है। वो- उसके दिशाएं 10 दिशाओं का उसको अगर ज्ञान ना था। होते तो ये हवन कुंड में कैसे डालता है कैसे एक डालते एक एक। हाँ। ये भी तो है 10 जगह वर्णन आ वापस गया। उग जाता था वो, हाँ, एक डाला तो वापस निकल हाँ, गया। निकल गया। ऐसे पिक्चर में तो ऐसे ही दिखाया था। यही होगा, अब यही। पिक्चर वो में रामचंद्र जी से दिखाया। जब लड़ाई दिशाओं का ज्ञान था। बनाई भी हुई है। जब रामचंद्र जी से लड़ाई मोड करा करी, हुआ है, बनावटी बात बनाई हुई है। हाँ, कुछ कुछ तो कुछ बनाया है, हुआ है ऐसा नहीं कहानी दसों में। दिशाओं का ज्ञान था ज्ञान था। इस वजह से। नहीं आकाश में भी रामचंद्र जी से लड़ाई करी, अपना रथ लेके आकाश में हो गया। माया भी तो थी। हाँ, माया वो हाँ, आकाश में लड़ाई हुई। लेकिन इनमें बहुत सिर था। तो एक ही था ना, सिर तो एक ही। राक्षसों में ज्यादा अविद्या थी। विद्या ज्यादा होती है। जितनी वो मनुष्य जादू में करते थे नहीं ना, जादू एक हाँ, किस्म से जादू था उनके पास। उनके योग पास माया थी, योग माया। माया के बल पे वो मोह करते। माया, योग माया। योग माया से तो ऐसे तो उनके बच्चे होते थे कितने, ऐसे तो हाँ, रावण इस बात को सासों स्वीकार से करते बच्चा हुए बच्चा हो बोला, जाता हाँ, हे प्रभु आप दो हाँ, रूप, वही तो बात है, कभी तो हजारों हो जाते थे। हाँ, आप दो रूप में विभाजित हो जाइए, तब मैं आपको कांवर में उठाकर अपने नगर ले जाऊंगा। यह सुनकर शिव जी ने अपने 2 लिंग स्वरूप धारण किए। रावण इन दोनों शिवलिंगों को कांवर में दोनों ओर रख कर चला। जब वह कुछ दूर आगे निकल गया तब शिव जी ने यह चरित्र किया, रावण को लघु शंका करने की इच्छा हुई। उस समय रावण अत्यंत व्याकुल हुआ और यह सोचने लगा, यदि कोई व्यक्ति यहाँ मिल जाए और कुछ देर के लिए कांवर को उठाए रहे तो मैं लघु शंका का निवारण कर दूँ। उसी समय वहाँ उसे एक गौ चराने वाला दिखाई दिया। रावण ने उससे यह प्रार्थना की, तुम कुछ देर के लिए इस कांवर को अपने कंधे पर उठाए रहो, जिससे मैं लघु शंका कर लूँ। यह सुनकर चरवाहे ने उत्तर दिया, हे रावण, मैं 2 घड़ी तक इस कांवर को लिए रहूँगा, परंतु इस समय के मेरे भीतर 2 घड़ी, वो भी तो देखो 2 घड़ी के लिए कह रहा है कि मैं लेके रखूंगा। ये भी तो देखो। वो है ना शिव जी ने ये किया था उनको, ये अपने मन के कर लेते थे शिव जी, सोचे इसको नष्ट करूं मैं। शर्त रखी थी ना। हाँ, मैं 2 घड़ी तक इस कांवर को लिए रहूँगा, परंतु उस समय के भीतर यदि तुमने कांवर को ना ले लिया तो मैं इसे पृथ्वी पर रख दूंगा। रावण ने अहिर की यह बात स्वीकार कर ली। तदुपरांत वह उसे कांवर देकर स्वयं लघु शंका करने बैठ गया। बोलो महाशिव पुराण की जय। 44वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस समय शिव जी ने अहंकार को नष्ट करने वाली अपनी माया को प्रकट करके रावण का मुख इतना अधिक बढ़ाया कि उससे एक तालाब भर गया। उधर वह कांवर भी इतनी अधिक भारी हुई कि चरवाहा उसे अधिक देर तक उठाए ना रह सका तथा उसे पृथ्वी पर रख कर चला गया। पृथ्वी पर रखे जाते ही दोनों लिंग अपने अपने स्थान पर दृढ़तापूर्वक जम गए। तदुपरांत जब रावण लघु शंका करके उठा और उसके समीप आकर कांवर को उठाने का प्रयत्न करने लगा तो वे बल त्याग लगाने पर भी अपने स्थान से नहीं हटे। यह देखकर रावण निराश हो अपने अंगूठे द्वारा उन दोनों लिंगों को पृथ्वी में दबाकर घर को लौट आया। उसी समय वे दोनों लिंग अपने अपने स्थान पर स्थित हैं। जो लिंग कांवर के अगले भाग में था वह गौकर्ण क्षेत्र में स्थित होकर चंद्रभाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी महिमा का वर्णन पहले किया जा चुका है। जो लिंग कांवर के पिछले भाग में था वह वैद्यनाथ के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ, जो चिता भूमि में स्थित है। यह वैद्यनाथ नामक ज्योतिर्लिंग अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला है। हे नारद, जब रावण इन लिंगों को छोड़कर चला गया तब विष्णु जी, मैं तथा अन्य देवताओं ने उन स्थानों पर पहुंचकर शिवलिंगों की पूजा की। तदुपरांत हमने वैद्यनाथ जी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप हम सब के ऊपर प्रसन्न हों तथा अपना दर्शन देकर कृतार्थ करने की कृपा करें। हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कर शिव जी उस लिंग द्वारा उसी समय प्रकट हुए तथा वर मांगने के लिए कहने लगे।
उस समय हमने उनकी अत्यंत प्रार्थना करते हुए यह कहा, हे स्वामी, आप हम लोगों को अपनी भक्ति प्रदान करें तथा कृपा पूर्वक यहीं स्थित रहें। आप मनुष्यों को वैद्य के समान आनंद प्रदान करने वाले हैं, अतः आपका नाम वैद्यनाथ है। हे नारद, अब तुम उस चरवाहे का वृत्तांत सुनो जिसने रावण के कहने पर कांवर उठा रखी थी। जब उसने इस अद्भुत चरित्र को देखा तो वह आश्चर्य में भर गया। उस चरवाहे का नाम बैजू था। अतः हम सब लोगों को शिवलिंग का पूजन करते हुए देखकर उसने भी उस लिंग की पूजा की तथा अपने कपोलों से गल गल शब्द का उच्चारण किया। उसने प्रतिदिन यह नियम बना लिया था कि जब तक वह उस लिंग की पूजा नहीं कर लेता तब तक भोजन नहीं किया करता था। हे नारद, एक दिन बैजू के घर कोई बड़ा उत्सव था। उसमें उसके सभी भाई बंधु उपस्थित थे। उस दिन उन लोगों की सेवा में लगे रहने के कारण बैजू को वैद्यनाथ लिंग का पूजन करने का अवकाश नहीं मिला। अतः जिस समय घर आए हुए लोग भोजन करने के लिए बैठे तब उन्होंने बैजू को अपने स्थान पर बिठा लिया। ज्यों ही बैजू ने गिलास तोड़कर अपनी कंठ में डालना चाहा त्यों ही उसे ध्यान आया, अरे मुझसे बड़ा अपराध हुआ जो मैं अपने स्वामी की पूजा के बिना ही भोजन करने बैठ गया हूँ। इस ध्यान के आते ही वह तुरंत उठ के बैठ गया। हे नारद, वेद का कथन है, साधुओं का स्वभाव इस प्रकार का होता है कि वे अपने नियम को कभी नहीं छोड़ते। अतः बैजू ने वैद्यनाथ के पास पहुंचकर उसका पूजन किया और ध्यान धरते हुए पृथ्वी पर गिरकर दंडवत की। उसकी ऐसी दृढ़ भक्ति को देखकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उनके वामांग में भगवती गिरजा भी सुशोभित थी। बैजू ने उनके दर्शन करके अत्यंत स्तुति की तथा प्रेम की अधिकता से भरकर नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। बैजू की ऐसी भक्ति को देखकर शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। उस समय बैजू ने यह कहा, हे प्रभु, मैं यही चाहता हूँ कि आपके चरणों में मेरा प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे और मैं आपके भक्तों की सदैव सेवा किया करूँ और आप मेरे नाम से प्रसिद्ध हों। यह सुनकर शिवजी अभयमस्तु कहकर उसी लिंग में प्रवेश कर गए। तब से यह वैद्यनाथ शिवलिंग संसार में वैजनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलो माँ शिव पुराण की जय। 45वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब तुम रावण का वृत्तांत सुनो। जिस समय रावण शिवलिंग को उठाने में असमर्थ रहा तब वह अपने अहंकार को भुलाकर अत्यंत प्रेम पूर्वक शिवजी की स्तुति करने लगा। उस समय यह आकाशवाणी हुई, हे रावण, तुम अपने नगर में जाकर निष्कंटक राज्य करो। जब तुम्हारे हृदय में गर्व उत्पन्न होगा तभी तुम दुखी हो जाओगे। इस वरदान को पाकर रावण अत्यंत प्रसन्न हो घर लौट आया। उस समय जब सब देवताओं ने अपना राज्य स्वीकार कर लिया उसको बनाना, वह अपनी मंदोदरी नामक रानी के साथ प्रसन्न होकर शिवजी की भक्ति में संलग्न रहा। उसकी पत्नी मंदोदरी पंच कन्याओं में एक परम सुंदरी तथा पतिव्रता थी। उसके मेघनाथ के समान यशस्वी पुत्र उत्पन्न हुए थे। हे नारद, उसके अत्याचार से दुखी होकर एक बार सब देवता मिलकर विष्णु जी के पास पहुँचे। विष्णु जी के समीप पहुँचे। उन्हें देखकर विष्णु जी ने पूछा, हे देवताओं, तुम्हारे मुख पर चिंता की रेखाएं खिंच रही हैं। इससे प्रतीत होता है कि तुम लोग बहुत दुखी हो। यह सुनकर देवताओं ने रावण के अत्याचारों का वर्णन करते हुए कहा, हे प्रभु, उसने देव पत्नियों को अपने घर में डाल रखा है तथा अनेक प्रकार के अत्याचारों द्वारा संसार को दुख पहुंचा रहा है। अब आप कृपा करके उस अन्यायी का शीघ्र वध कर दीजिए। यह सुनकर विष्णु जी अत्यंत क्रोध हो देवताओं को साथ ले रावण से युद्ध करने के लिए चल दिए। हे नारद, जब रावण ने देखा कि विष्णु जी देवताओं को साथ लेकर उससे युद्ध करने के लिए आए हैं तो वह भी अत्यंत क्रुद्ध हो युद्ध क्षेत्र में आ पहुँचा तथा शिवजी की कृपा का बल प्राप्त करके युद्ध करने में प्रवृत्त हुआ। उस समय दोनों ओर से अस्त्र शस्त्र तथा बाणों की वर्षा होने लगी। विष्णु जी ने अपनी नंदक नामक तलवार चलाई जो रावण के शरीर का स्पर्श पाते ही कुंठित हो गई। यह देखकर विष्णु जी ने अपने चक्र को रावण के कंठ पर चलाया। उस समय तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, परंतु रावण शिवजी का ध्यान धरने के कारण उस समय भी सुरक्षित बना रहा। इस प्रकार विष्णु जी ने रावण के ऊपर अनेक तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र चलाए, परंतु शिवजी की कृपा से उसका कुछ भी अहित न हुआ। यह देखकर विष्णु जी को अत्यंत चिंता हुई। हे नारद, उस समय विष्णु जी को चिंतित देखकर यह आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम कुछ चिंता मत करो। रावण के ऊपर शिवजी अत्यंत प्रसन्न है, अतः उसे भी अपने से कम मत समझो। यह वरदान के कारण देवताओं द्वारा यहीं मारा जाएगा। तुम्हें उचित है कि तुम मनुष्य शरीर धारण करके शिवजी की तपस्या करो और उनसे वरदान प्राप्त करके युक्ति पूर्वक रावण का संहार करो। इस आकाशवाणी को सुनकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए
तब रावण सब देवताओं को पकड़कर नगर में लौट आया और निर्भय होकर तीनों लोगों का राज्य करता हुआ प्रसन्न रहने लगा। जो देवता भाग निकले थे वे फिर विष्णु जी की शरण में पहुँचे। हे नारद, इसके बाद विष्णु जी ने तुम्हें अपने पास बुलाया और यह कहा कि तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे शिवजी क्रुद्ध होकर रावण को शाप दे डालें। इस युक्ति के हो जाने पर हम पृथ्वी पर मनुष्य का अवतार लेंगे और शिवजी को प्रसन्न करके उनके धनुष बाण द्वारा रावण का वध करेंगे। इतना कहकर विष्णु जी ने तुम्हें विदा किया। सब देवता भी अपने अपने लोक को चले गए। तब विष्णु जी की आज्ञानुसार तुम रावण के समीप पहुँचे। रावण ने तुम्हारा अत्यंत आदर सत्कार किया। तब तुमने रावण से यह कहा, हे दशानन, हम तुम्हारे राज्य, तेज तथा न्याय को देखने के लिए आए हैं। तुम्हारे ऊपर शिव जी की जैसी कृपा है वैसी उन्होंने अन्य किसी पर नहीं की। तुम हमें यह बताओ कि शिव जी की ऐसी प्रसन्नता का कारण क्या है। यह सुनकर रावण ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, मैं आपसे संपूर्ण वृत्तांत सुनना चाहता हूँ, सुनिए। बोलो महाशिव पुराण की जय। 40वां अध्याय। रावण बोला, हे नारद, सर्वप्रथम मैं कैलाश पर्वत पर तपस्या करने के निमित्त गया। मैं वहाँ अग्नि प्रज्वलित कर अपने मस्तकों को काट काट कर उसमें हवन करने लगा। जिस समय मैं 9 मस्तक काट चुका, 10वां मस्तक भी काटने को तैयार हुआ, उसी समय शिवजी ने मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। तब मैंने उनसे यह वरदान मांगा कि कोई भी देवता मुझ पर विजयी न हो सके। शिवजी ने मुझे इच्छित वर प्रदान किया तथा मैंने मस्तकों को फिर से उत्पन्न करके अपने अनेक वरदान प्राप्त किए। उस समय मैं निर्भय होकर तीनों लोकों का राज्य कर रहा हूँ। तब से इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, रावण के मुख से यह वचन सुनकर तुम इस प्रकार बोले, हे रावण, सच पूछा जाए तो शिवजी ने तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा नहीं की, क्योंकि वे तुम्हारे घर नहीं आए। एक न एक आग लगाता रहता। उन्होंने प्रथम तो अपना लिंग रूप ही दिखाया, दूसरे वे मार्ग में ही रह गए। अतः हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं, उसे करने से तुम सदैव निर्भय और प्रसन्न रहोगे। यह सुनकर रावण ने पूछा, वह उपाय क्या है। तुमने उत्तर दिया कि शिवजी को कुबेर के समीप रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब वह तुम्हारे पास आकर रहना चाहिए। शिवजी को भी यह उचित लगा वह तुम्हारे पास आकर रहें। उनके यहाँ आ जाने पर तुम सदैव निर्भय और प्रसन्न बने रहोगे और वे हर समय तुम्हारी सहायता करते रहेंगे। हे नारद, इतना कहकर तुम रावण के पास से चले गए और देवताओं को सब समाचार कह सुनाया। इस प्रकार रावण तुम्हारी माया से चला गया। तब वह अत्यंत अहंकार में भरकर कैलाश पर्वत के समीप आ पहुंचा। फिर उसने कैलाश पर्वत को जड़ से उखाड़ दिया, जिसके कारण उस पर्वत की सभी वस्तुएं हिलकर नष्ट हो गई। यह देखकर शिवजी ने अत्यंत आश्चर्य में भरकर पार्वती से पूछा, हे प्रिय, यह क्या हो रहा है। तब पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपके किसी सेवक ने यह कार्य किया है। अब आप अपने किए कि अपनी आंखों से देख लीजिए। गिरजा के ऐसे वचन सुनकर शिवजी ने जब विचार करके देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि यह कार्य रावण का है। तब वे गिरजा से बोले, हे प्रिय, अब मैं किसी को वरदान नहीं दूंगा। हे नारद, गिरजा के इस प्रकार कहकर शिवजी ने रावण को शाप देते हुए कहा, हे रावण, तूने जिन हाथों से हमारे कैलाश पर्वत को उखाड़ा है, उन हाथों को काटने वाला अब शीघ्र ही उत्पन्न होगा। शिवजी यदि चाहते तो स्वयं भी रावण को नष्ट कर सकते थे, परंतु यह नियम है कि स्वामी अपने सेवक का कभी अहित नहीं कर सकता। जब रावण ने इस शाप को सुना तो उसने कैलाश पर्वत को उसी स्थान पर पुनः रख दिया। तदुपरांत में अहंकार में भरकर अपने घर लौट आया और दृढ़तापूर्वक राज्य करता हुआ अनेक प्रकार के अन्याय करने लगा। इस प्रकार शुभ आचरण के विपरीत चलकर उसने शिवजी की भक्ति को भी त्याग दिया। हे नारद, यह समाचार जब तुमने देवताओं को सुनाया तब विष्णु जी ने अत्यंत प्रसन्न हो समय पाकर राजा दशरथ के घर में मनुष्य अवतार लिया। उस समय वे श्री रामचंद्र जी के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। बाल्यावस्था में श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए। वहाँ उन्होंने ताड़का नामक राक्षसी का वध किया। तदुपरांत उन्होंने जनकपुर में पहुंचकर धनुष तोड़ा और श्री सीता जी से विवाह किया। जब राजा दशरथ ने उन्हें अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहा, उस समय देवताओं ने अनेक चरित्र करके भरत की माता कैकेयी की बुद्धि को नष्ट कर दिया, जिसके कारण श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण तथा सीता जी सहित वनवास को चले गए। उन्होंने चित्रकूट तथा दंडक वन में भ्रमण करते हुए अनेक दैत्यों का संहार किया। तदुपरांत रावण सीता को घर ले गया। श्री रामचंद्र जी अत्यंत दुखी होकर अगस्त मुनि की सेवा में पहुँचे और उनकी आज्ञा के अनुसार शिवजी का तप करने लगे। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना धनुष दिया और हनुमान के रूप में उनकी रक्षा करने का आश्वासन दिया।
इस प्रकार शिव जी की कृपा से श्री रामचंद्र जी समुद्र पर पुल बांधकर लंकापुरी में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने रावण का कुल सहित संहार कर दिया और सीता को साथ ले अयोध्यापुरी में लौट आए। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का यह चरित्र मैंने तुम्हें संक्षेप में सुनाया है। यह आख्यान दोनों लोकों में सुख प्रदान करने वाला है। 4-5 लाइन में खत्म हो गया। हाँ। इसके पढ़ने तथा सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है। बोलो शिव महापुराण की जय। 47वां अध्याय। ब्रह्मा राम का जी जन्म वनवास सब और क्यों सब। हुआ? सारा वध भी हो गया, सीता भी घर लौट गई। लाइन के साथ काट दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं गणेश ज्योतिर्लिंग का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में दारुका नामक एक राक्षसी ने भगवती गिरजा की बड़ी सेवा की। गिरजा ने प्रसन्न होकर उसे अपना दर्शन दिया तथा वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय दारुका यह बोली, हे भगवती, आप मुझे ऐसा नगर दीजिए जिसमें मैं अपने पति सहित निवास किया करूं। मैं जहाँ कहीं भी जाऊं वह नगर भी मेरे साथ वहीं जाए। आप मेरी सदैव रक्षा किया करें। यह सुनकर गिरजा जी ने एवं अस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। बड़ी जल्दी वर मिल जाते थे इनको। जो भी मांगते थे देने वाला भी थे, लेने वाला भी थे। तदुपरांत उनकी कृपा से पश्चिमी समुद्र के निकट एक ऐसा नगर बसा जो 16 योजन लंबा था तथा जिसमें सुख की संपूर्ण वस्तुएं उपस्थित थी। दारुका वहां जाकर अपने अन्य साथी राक्षसों के साथ रहने लगी। दारुका के पति का नाम दारुक था। वह अत्यंत तेजस्वी और बलवान था। वह पूजन, यज्ञ, जप, तप, ज्ञान, धर्म आदि से रहित तो कुकर्म करने में संलग्न हुआ। दारुका जहाँ जहाँ जाती वहीं वहीं वह नगर भी साथ साथ चलता था। हे नारद, उस दैत्य के उपद्रवों के कारण तीनों लोकों के सभी देवता और मनुष्य अत्यंत चिंतित हो और मुनि के समीप गए तथा उन्हें प्रणाम करके स्तुति करते हुए कहने लगे, हे मुनि, इन दिनों दारुक राक्षस अपने अनेक प्रकार से उपद्रव मचा रहा है, इसलिए आप हमारी रक्षा करने की कृपा करें। हे स्वामी, आप शिव जी के परम भक्त हैं, अतः आपके तेज को देखकर वे सब राक्षस भाग जाएंगे। इस समाचार को सुनकर और मुनि ने अत्यंत क्रुद्ध होकर राक्षसों को यह शाप दिया, यदि तुम पृथ्वी के जीवों को मारोगे, यज्ञ, तप आदि धर्म कार्यों में विघ्न डालोगे तो नष्ट हो जाओगे। इस प्रकार शाप देकर और मुनि तो अपने ध्यान में फिर स्थित हो गए तथा सब देवता राक्षसों से युद्ध करने की तैयारी करने लगे। जिस समय राक्षसों ने और मुनि के इस शाप को समाचार सुना तो अत्यंत चिंतित हुए। उस समय दारुका राक्षसी ने उन सबको धैर्य बनाते हुए ये कहा कि गिरजा जी के वरदान के कारण मैं यहाँ जहाँ जाऊँगी वहीं यह नगर भी मेरे साथ जाएगा। अतः हम लोग भी ऐसे स्थान पर चले जहाँ मुनि के शाप का कोई प्रभाव न हो सके। हे नारद, इस बात को सुनकर वे सब राक्षस समुद्र में जाकर रहने लगे, जहाँ वे यह करते थे कि यदि कोई मनुष्य नाव पर बैठा हुआ उधर आ पहुँचता तो उसे पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया करते थे। एक दिन वे बहुत सी नावों को पकड़कर अपने नगर में ले गए। उन नावों का एक यात्री शिव जी का परम भक्त था। वह शिव जी का पूजन किए बिना जल भी ग्रहण नहीं करता था। अतः अब राक्षसों द्वारा उसे भी बंदी बना लिया गया। वह बंदी गृह में पहुंचकर अन्य सब लोगों से पार्थिव पूजन कराने लगा। उसने सबको मानसी पूजा का उपदेश कर पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। उसकी सम्मति के अनुसार सब बंदी भगवान सदाशिव का ध्यान धरते हुए पार्थिव पूजन करने लगे। इस प्रकार जब उन्हें 6 महीने व्यतीत हो गए तो एक दिन शिव जी ने उन पर दयालु होकर एक चरित्र किया। हे नारद, वह चरित्र यह था कि एक दिन राक्षस ने उन बंदियों को शिवलिंग का पूजन करते हुए देखा। तब उसने दारुक के पास पहुंचकर यह समाचार कह सुनाया। दारुक इस वृतांत को सुनते ही बंदियों के पास आया और शिव जी के भक्त के भय दिखाते हुए यह कहने लगा, मुझे सत्य बता दो कि तू यहाँ बैठकर कौन सा कर्म कर रहा है। यदि तूने मुझे नहीं बताया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। यह सुनकर उस शिव भक्त ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। तब दारुक ने अपने राक्षसों को यह आज्ञा दी, तुम इस मूर्ख को मार डालो। जिस समय यह राक्षस उस शिव भक्त को मारने के लिए आगे बढ़ा, उस समय वह अत्यंत चिंतित होकर शिव जी का स्मरण करने लगा। तभी शिव जी गिरजा सहित उसी समय लिंग मूर्ति में प्रकट हो गए। शिव जी के दर्शन पाते ही उस शिव भक्त ने, जो कि वैश्यपति के नाम से प्रसिद्ध था, अत्यंत प्रसन्न होकर स्तुति की। फिर शिव जी ने अपनी हुंकार द्वारा सब राक्षसों को दूर कर दिया और वैश्यपति को अपना पाशुपात अस्त्र देते हुए यह कहा, तुम इसके द्वारा संपूर्ण राक्षसों का संहार करके स्वयं ब्राह्मणों सहित इस वन में निवास करो। अब यहाँ कोई भी राक्षस नहीं रह पाएगा। हम यहाँ अपना एक ज्योतिर्लिंग स्थापित किए जाते हैं। हे नारद, जिस समय दारुका
राक्षसी ने यह दृश्य देखा तो गिरजा की बहुत स्तुति की। जब गिरजा ने प्रसन्न होकर उसे वर मांगने के लिए कहा, वह इस प्रकार बोली, हे भगवती, आप आदिशक्ति हैं तथा ब्रह्मा और विष्णु या शिव जी आपके सेवक हैं। मैं किसी भी प्रकार से ना मारी जाऊँ। यह सुनकर गिरजा ने एवं अस्तु कहते हुए शिव जी से यह कहा, हे प्रभु, ये दारुका नामक राक्षसी मेरी भक्ता है, इसको कृपा करके इसका तथा इसके स्वामी का नाश मत कीजिए और इसे यह भी वरदान दीजिए कि दारुक मन नष्ट नहीं होगा। गिरजा की यह वचन सुनकर शिव जी हंसकर बोले, हे प्रिय, जब तुम यह कह रही हो तो जो उचित समझो वह उसे करो। तब गिरजा जी ने उस नगर को वरदान दिया कि युग के अंत तक यह नगर अपने वन सहित बसा रहेगा और इसमें राक्षस निवास करेंगे। दारुका की गणना हमारी शक्ति में होगी, वह अपने पति सहित यहाँ पर राज्य करेगी। शिव जी ने जो मनुष्य अपने वर्ण आश्रम में धर्म में दृढ़ होगा तथा यहाँ आकर हमारे लिंग के दर्शन करेगा, वह पृथ्वी का राजा होकर इंद्र के समान सुख भोगेगा। हे नारद, इतना कहकर शिव जी ने गिरजा से कहा, हे प्रिय, अब हम तुमसे भविष्य का वृतांत कहते हैं। बभरूसेन नामक एक राजा यहाँ आकर हमारे दर्शन करेगा तथा वही इन राक्षसों का संहार करेगा। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर शिव जी अपने नागेश नामक ज्योतिर्लिंग को वहाँ ऊपर स्थापित कर गिरजा सहित अंतर्ध्यान हो गए। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, राजा बभरूसेन उस वन में इस प्रकार गया, वह आप मुझसे बताने की कृपा करें। उस वन में किस प्रकार गया, यह मुझे बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, निषद देश में बभरूसेन नामक एक राजा उत्पन्न हुआ। उसने 12 वर्षों तक शिव जी का तप किया। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे आज्ञा दी कि तुम पश्चिम समुद्र में जाकर दारुक वन के राक्षसों का संहार करो। इतना कहकर शिव जी उसे काठ की नाव देकर अंतर्ध्यान हो गए। जब राजा बभरूसेन उस नाव पर चढ़कर दारुक वन में जा पहुंचा, वहां उसने शिवलिंग तथा गिरजा के दर्शन करने के उपरांत उस पाशुपात अस्त्र को उठाया जो बहुत समय से वहां रखा हुआ था। तब उसके पश्चात राक्षसों का संहार करके अपने नगर को लौट आया। इस प्रकार जब गिरजा जी के वरदान की अवधि समाप्त हो गई, दारुक नामक राक्षस का संहार हो गया। हे नारद, नागेश ज्योतिर्लिंग का यह चरित्र अत्यंत पवित्र है। इसे जो कोई सुनता है अथवा सुनाता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है। बोलो शिव महापुराण की जय। थोड़ा घुमा देना सकता है। ये 48वां हाँ, बस हो गया। 48वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का वृत्तांत सुनो। एक समय हमारे संकादि चारों पुत्र विष्णु लोक में पहुँचे। जिस समय वे विष्णु जी के मंदिर में विचर जाने लगे, उस समय जय तथा विजय नामक पार्षदों ने उन्हें रोक दिया। तब सनकादि के शाप के कारण उन्हें 3 जन्म तक दैत्य बनाकर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। वे पहले जन्म में हिरण्यकश्यप तथा हिरण्यकश्यपियों के नाम से उत्पन्न हुए और विष्णु जी के हाथ से मारे गए। तदुपरांत दूसरे जन्म में वे रावण और कुंभकर्ण बनकर उत्पन्न हुए। रावण ने शिव जी की सेवा करके तीनों लोगों को जीत लिया। जब तुमने उसे मोहित कर दिया, तब वह कैलाश पर्वत को उखाड़ने के लिए जा पहुंचा। उस समय शिव जी ने उसे यह श्राप दिया कि हमारे ही समान एक दूसरा मनुष्य तेरे इस अहंकार का नाश करेगा। उस शाप के कारण रावण धर्म के विरुद्ध आचरण करने लगा। तब देवताओं एवं ऋषियों की प्रार्थना पर विष्णु जी ने श्री रामचंद्र का अवतार लिया। बोलो शिव पुराण की जय। 49वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अगस्त मुनि के उपदेश अनुसार रामचंद्र जी ने अपने संपूर्ण शरीर में भस्म मलि तथा रुद्राक्ष धारण किए। फिर वे लक्ष्मण को रक्षा के निमित्त द्वार पर बिठाकर वेद में वर्णित शिव सहस्त्र नाम का जप करने लगे। श्री रामचंद्र के उस तप से प्रसन्न हो शिव जी ने दर्शन दिया तथा उन्हें अपनी गोद में बिठाकर यह कहा, हे श्री रामचंद्र, हम आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं। आप जो चाहें वह वर हमसे मांग लें। शिव जी के श्री मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री रामचंद्र बोले, हे प्रभु,
मैं रावण का वध करके सीता को प्राप्त करना चाहता हूँ। उस समय शिव जी ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र को धनुष बाण सहित अपना तेज प्रदान किया। तदुपरांत श्री रामचंद्र ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव तथा हनुमान से मिले और हनुमान को सीता जी का पता लगाने के लिए भेजा। जब हनुमान सीता जी का पता लगाकर लंका से लौट आए, तब श्री रामचंद्र अपनी सेना को साथ ले रावण से युद्ध करने के लिए चले। समुद्र तट पर पहुंचने पर जब उन्होंने यह देखा कि आगे किस प्रकार नहीं बढ़ा जा सकता, तब उन्होंने अत्यंत चिंतित होकर वहां एक शिवलिंग की स्थापना की। श्री रामचंद्र की प्रार्थना पर शिव जी उसी लिंग से प्रकट हुए तथा विराट स्वरूप धारण कर वर मांगने के लिए कहने लगे। उस समय श्री रामचंद्र ने उस ज्योति स्वरूप शिव जी को देखकर यह प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी यह इच्छा है कि मैं सेना सहित समुद्र के पार उतरकर रावण पर विजय प्राप्त करूं तथा मेरी अभिलाषा है कि आप मेरे द्वारा स्थापित इस लिंग में सदैव निवास कर संसार को सुख पहुंचाया करें। शिव जी ने इस प्रार्थना को सहर्ष स्वीकार कर लिया। तदुपरांत वे एवमस्तु कहते हुए श्री रामचंद्र जी द्वारा स्थापित लिंग में प्रवेश कर गए। हे नारद, श्री रामचंद्र जी ने जो लिंग स्थापित किया था वह रामेश्वर के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, सुग्रीव, जाम्बान, हनुमान तथा अंगद इत्यादि ने उस लिंग का पूजन करके अत्यंत आनंद प्राप्त किया। तदुपरांत श्री रामचंद्र जी समुद्र पर पुल बांधकर लंकापुरी में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने रावण को कुल सहित मार डाला और विभीषण को वहाँ का राज्य दे स्वयं सीता जी सहित अपनी अयोध्यापुरी को लौट आए। हे नारद, जो मनुष्य रामेश्वर शिवलिंग का गंगा जल चढ़ाता है वह दोनों लोकों में सुख प्राप्त करता है। यह सत्य है कि रामेश्वर शिवलिंग की पूजा करने से सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो शिव पुराण की जय। 50वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब हम घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हैं। वह 12वां ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण दिशा में त्रिदिव नामक जो शिवजी का धाम है, वहाँ एक बहुत बड़ा नगर स्थित था। उस नगर में सुधर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण निवास करता था। वह दिन रात शिवजी का पूजन करता तथा सदैव भस्म एवं रुद्राक्ष को धारण करता था। उसकी सुदेहा नामक पत्नी परम पतिव्रता तथा शिवजी की महान भक्त थी। बहुत दिन व्यतीत होने पर भी जब उस ब्राह्मणी के कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो एक दिन वह अत्यंत चिंतित होने लगी। उस समय ब्राह्मण ने उसे बहुत कुछ समझाते हुए यह कहा, हे प्रिय, यद्यपि पुत्र के होने पर दोनों लोकों में सुख मिलता है, परंतु वेद का कथन यह है कि कर्म सब में प्रधान है। तुम चिंता रहित होकर भगवान शिव जी की आराधना करती रहो। जो मनुष्य शिव जी की भक्ति में लीन हो जाते हैं उन्हें संसार का सुख तुच्छ दिखाई देता है। हे नारद, ब्राह्मण द्वारा इस उपदेश को सुनकर वह स्त्री अत्यंत प्रसन्न हुई। तदुपरांत एक दिन वह अपनी किसी पड़ोसन के यहाँ गई। वहाँ किसी विषय पर विवाद छिड़ गया। तब एक स्त्री ने ताना देते हुए यह कहा, अरे तू पुत्रहीन होने पर भी इतना अहंकार क्यों करती है? संतान के बिना ना तो मुक्ति मिलती है और ना ही ज्ञान ही फलदायक हो सकता है। हे नारद, उन स्त्रियों की बात सुनकर ब्राह्मणी अत्यंत लज्जित हो अपने घर लौट आई और पति के चरणों में गिर के सब वृत्तांत सुनाती हुई यह कहने लगी, हे स्वामी, या तो मुझे पुत्र दीजिए, अन्यथा मैं जीवित नहीं रहूंगी। इस बात को सुनकर ब्राह्मण ने उसे बहुत समझाया कि तुम पुत्र के लिए इस प्रकार चिंता मत करो तथा शिव जी की भक्ति त्याग कर संसारी सुख में संलग्न होने का प्रयत्न करो। परंतु वह किसी भी प्रकार संतुष्ट नहीं हुई, निरंतर पुत्र की मांग करती रही।
तब उसके हठ को देखकर ब्राह्मण ने दुखी होकर शिव जी का ध्यान किया। फिर उसने अपनी स्त्री के सामने 2 फूल रखे। उनमें एक फूल पुत्र होने का और दूसरा फूल पुत्र ना होने का था। उन फूलों को सामने रखने के उपरांत ब्राह्मण ने सुदेहा से कहा, हे प्रिय, तुम इन दोनों फूलों में से कोई एक फूल उठा लो। यह सुनकर ब्राह्मणी ने उस फूल को उठाया जो पुत्र ना होने का था। तब ब्राह्मण ने अत्यंत दुखी होकर स्त्री से यह कहा, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, अतः वहाँ किसी भी प्रकार प्राप्त नहीं हो सकता। यह सुनकर स्त्री बोली, हे पति, आप पुत्र की प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह कर लीजिए। मैं उसकी सेविका बनकर घर में रहूंगी। यद्यपि ब्राह्मण ने दूसरा विवाह करने का बहुत विरोध किया, परंतु ब्राह्मणी ने उसे विवश करके दूसरा विवाह करा दिया। दूसरी स्त्री जो आई उसका नाम घुष्मा था। वह अपने पति की आज्ञा अनुसार प्रतिदिन एक सहस्त्र पार्थिव बनाकर उनका पूजन करने लगी। इस प्रकार जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो शिव जी की कृपा से उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के होने पर ब्राह्मण तथा उनकी दोनों पत्नियों को अत्यंत आनंद हुआ। यथाविधि जात कर्म आदि करने के उपरांत बहुत उत्सव मनाए गए। बोलो शिव पुराण की 91वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब घुष्मा ने पुत्र को जन्म दिया तो सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। उसके विपरीत ब्राह्मण की पहली पत्नी सुदेहा की सर्वत्र निंदा होने लगी। तब वह अपनी सौत के पुत्र को स्नेह करने के स्थान पर घृणा करने लगी और उसे देख देख कर जलने लगी। वह उसे खूब मारने तथा अनेक प्रकार के कष्ट पहुंचाने लगी। यद्यपि ब्राह्मण अपनी दोनों पत्नियों को एक दृष्टि से देखता था और घुष्मा भी यह कहती थी कि यह पुत्र मेरा नहीं अपितु तुम्हारा ही है, परंतु तो भी सुदेहा का दुख दूर नहीं होता था। हे नारद, सौतिया डाह महा भयानक कहा गया है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दूसरा विवाह कभी ना करे, विशेषकर उस स्थिति में जब उसकी पहली पत्नी जीवित हो तथा उसके संतान भी ना हो। अतः जब वह लड़का बड़ा हो गया और उसका विवाह हो गया, तब सुदेहा की ईर्ष्या और अधिक बढ़ने लगी। यद्यपि उस लड़के की पत्नी सुदेहा की अधिक सेवा किया करती थी, फिर भी वह अपने उसके प्रति निरंतर कठोर वचनों का ही प्रयोग किया करती थी। अंत में एक दिन सुदेहा ने यह विचार किया कि जब तक मैं इस लड़के को मार नहीं डालूंगी तब तक मेरा दुख दूर नहीं होगा। हे नारद, हमने शादी करवाई, बताओ। हमने शादी करवाई फिर उसको मारने के लिए तैयार किसी है। को पहले मारे यही होता था। जब भी नहीं करना मतलब चाहिए। ये बताना चाहते हैं ना कि दूसरी शादी हाँ, मत करो। वो तब करो जब कोई और परिस्थिति डिफरेंट हो, तब करो। हे नारद, संसार में ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसे स्त्री ना कर सके। अतः एक दिन अवसर पाकर सुदेहा ने अपनी सौत के लड़के को मार डाला तथा उसका सिर काटकर वहां डाल दिया जहां घुष्मा शिवजी के पार्थिव लिंगों को पूजन के उपरांत डाल दिया करती थी। प्रातःकाल होने पर जब लोगों ने उस लड़के के अंगों को छिन्न भिन्न देखा तो संपूर्ण नगर में इस बात की चर्चा होने लगी कि सुदेहा ने अपने सौतेले लड़के को मार डाला। यह सब होते हुए भी वह ब्राह्मण तथा घुष्मा शिवजी के पूजन में संलग्न रहे। वे अपने स्थान से तनिक भी नहीं हटे। जब पूजन समाप्त हो गया तब उन्होंने अपने लड़के की ऐसी अवस्था देखी, तब भी केवल यही कहा कि शिवजी ही हमारे रक्षक हैं। अतः उनकी जो इच्छा होती है वही कार्य करते हैं। इस संबंध में हम लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः घुष्मा ने प्रतिदिन के नियम अनुसार पार्थिवों को उसी स्थान पर डाल दिया जहां उसके लड़के का मस्तक कटा पड़ा हुआ था। उस समय वह शिवजी की भक्ति में पूर्णता दृढ़ रही तथा किसी भी प्रकार अपने मन में खेद नहीं किया। उसकी ऐसी भक्ति तथा दृढ़ता को देखकर शिवजी तुरंत प्रकट हुए और घुष्मा से इस प्रकार बोले, हे घुष्मा, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं।
तुम इच्छानुसार वर मांग लो। तुम्हारे लड़के का यह का जिसने वध किया है उसे हम अपने त्रिशूल से मार डालेंगे। यह सुनकर भीष्म ने उन्हें प्रणाम करते हुए उत्तर दिया, हे प्रभु, जिसने यह पाप किया है वह स्वयं अपने पाप का फल पाएगी। आप किसी का वध ना करें। दूसरी मेरी यह इच्छा है कि आप गिरिजा सहित इसी स्थान पर स्थित हों तथा अपने भक्तों को संपूर्ण मनोरथ प्रदान करें। घुष्मा की यह प्रार्थना सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। हे घुष्मा, हम तुम्हारी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग भुवनेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा और तालाब का नाम शिवालय होगा। तुम्हारे गर्भ से 100 पुत्र जन्म देंगे और तुम जीवन भर अत्यंत सुख भोग कर अंत में मुक्ति पद को प्राप्त करोगी। तब ब्राह्मण ने अपनी दोनों स्त्रियों सहित उस लिंग की परिक्रमा की। फिर वह अपनी पहली स्त्री से चतुरता त्याग कर आनंद पूर्वक शिव भक्ति में संलग्न रहने लगा। हे नारद, भुवनेश्वर ज्योतिर्लिंग के इस चरित्र को जो सुनता है, सुनाता है अथवा पढ़ता है, वह संसार में अनेक प्रकार के सुख भोग कर अंत में शिव पद को प्राप्त करता है। उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा किसी प्रकार का रोग नहीं रहता। मैंने तुम्हें द्वादश ज्योतिर्लिंगों का वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाया। ये 12 ज्योतिर्लिंग मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। संसार में शिवलिंगों की महिमा प्रधान तथा अपार है। इति शिव पुराणे ब्रह्म नारद संवादे भाष्यम शति रुद्र खंड नाम 8 खंड समाप्त। बोलो शिव पुराण की शायद 9 खंड है, 12 ज्योतिर्लिंग नवम खंड, आखिरी खंड। नवम खंड पहला अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं नवम खंड की कथा सुनाता हूँ। यह नवम खंड प्रयाग के समान अत्यंत पवित्र है। प्रयाग में गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है, इसलिए उसकी महिमा कही गई है। इस नवम खंड में नाम भस्म एवं रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया गया है। इसलिए यह भी त्रिवेणी रूप है। जो लोग इन तीनों आभूषणों को धारण किए रहते हैं उन्हें भगवान सदा शिव के समान समझना चाहिए। हे नारद, शिव जी की महिमा अपार है। भक्त तथा संत जन शिव जी के नाम को प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते हैं। मुनि तथा सिद्ध उनके नाम का जप करके संपूर्ण पापों से रहित हो जाते हैं। सीता सहित श्री रामचंद्र जी तथा राधा सहित श्री कृष्णचंद्र शिव जी का नाम जपते हुए सुखी रहते हैं। जो लोग शिव जी के नाम का जप करते हैं उन्हें परम धन्य समझना चाहिए। जिसके मुख से एक बार भी शिव जी का नाम निकलता है उसके सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। शिव जी का नाम जपने से ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। शिव जी के नाम रूपी नौका को संसार रूपी समुद्र से पार जाने के लिए सुगम उपाय समझना चाहिए। शिव जी का नाम अमृत के समान दुखों को दूर करने वाला है। हे नारद, जो लोग मन, वचन तथा कर्म द्वारा शिव जी का नाम जपते हैं वे अत्यंत धन्य हैं। हे नारद, यद्यपि शिव जी के अनंत नाम हैं तथा वे सब संपूर्ण मनोकामनाओं को सिद्ध करने में एक से हैं, परंतु शिव नाम के समान अन्य कोई नाम नहीं है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार शिव जी का नाम लेता है वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। इंद्रद्युम्न नामक एक राजा महापापी था। जब उसे एक सिंह ने मार डाला तो उसे लेने के लिए यमराज के दूत गए, परंतु तभी शिव जी की आज्ञानुसार शिवगण भी उसे लेने के लिए जा पहुँचे, क्योंकि मरते समय उसने शिव का नाम उच्चारण किया था। यद्यपि उसने अनजाने में शिव जी का नाम लिया था, फिर भी वह शिव स्वरूप धारण कर शिवपुरी में प्रतिष्ठित हुआ। इसी प्रकार बहुत से अन्य मनुष्य भी शिव जी का नाम लेकर बराबर मुक्ति को प्राप्त होते रहे हैं। हे नारद, वेद तथा पुराण इस बात को कहते हैं कि शिव जी के नाम के महात्मा का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता। पहले नमः तथा बाद में शिवाय कहने पर नमः शिवाय
ये पंचाक्षर मंत्र हो जाता है। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा है और इसकी महिमा सबसे श्रेष्ठ है। इस पंचाक्षर मंत्र का जप करके ही मैं विष्णु जी तथा अन्य देवता एवं ऋषि मुनि सदैव निर्भय रहते हैं और अनेक प्रकार के सुख भोगते हैं। जो प्राणी इस मंत्र का जप करता है उसके सभी पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं तथा शिव जी किसी भी अवस्था में उसके ऊपर अप्रसन्न नहीं होते। बोलो शिव पुराण की जय। दूसरा अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी, मेरी यह अभिलाषा है, मुझे सुमति नामक स्त्री तथा इंद्रधुम्न नामक राजा की कथा विस्तार पूर्वक सुनाए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र सुनो, सुमति एक ब्राह्मणी का नाम था। उसे कैकेयी भी कहते थे। उसके पिता ने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ उसका विवाह किया था। वह अपने पति के साथ रहकर अनेक प्रकार के विहार करती रही। कुछ समय पश्चात उसके पति की मृत्यु हो गई। थोड़े दिनों तक तो वो सांसारिक रीति के अनुसार शोक मनाती रही, परंतु जब उसे कामदेव सताने लगा तब वह व्यभिचारिणी बन गई। हे नारद, तब वह व्यभिचारिणी घूमती घामती एक वन में जा पहुँची। वहाँ उसकी भेंट एक शूद्र से हुई। शूद्र उसे अपने घर ले आया और अपनी स्त्री के समान रखने लगा। वह अपने पुरातन धर्म को भुला बैठी। एक दिन वह शूद्र किसी काम से घर से बाहर चला गया। तब वह स्वतंत्र होकर अनेक प्रकार के दुष्कर्म करने लगी। एक समय की बात है कि उसने मद्यपान करके मांस खाने की इच्छा की और गौशाला में पहुंचकर एक बछड़े को तलवार से मार डाला। यद्यपि उस समय अंधेरा होने के कारण वह यह नहीं जान सकी थी कि मैं बछड़े को मार रही हूँ, परंतु जब उसे पता चल गया कि मैंने इसके बछड़े को मारा है तो वह चिंतित होकर शिव शिव कहने लगी। इसके बाद वह उस बछड़ी के मांस को खा गई और सबके समक्ष यह बात प्रसिद्ध कर दी कि उसे सिंह ने मार डाला है। अतः जब उसकी मृत्यु का समय आया तो यमराज के गण उसे बांध कर यमराज के समीप ले गए। यम ने उसे नरक में न भेजकर एक चांडाल के घर जन्म दे दिया। वहाँ वह माता पिता से हीन, अंधी तथा कुष्ठ रोग से ग्रस्त होने के कारण अत्यंत दुख को प्राप्त हुए। उसके घृणास्पद रूप को देखकर किसी ने भी उसके साथ विवाह करना स्वीकार नहीं किया। हे नारद, वह चंडाली की जूठन खाकर अपना पेट भरा करती थी। इस प्रकार उसकी बाल्यावस्था तथा युवावस्था दोनों ही दुख में बीती। वृद्धावस्था आने पर भी उसे सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन वह अपनी दशा पर विचार करके इतना अधिक रोई कि उसकी आंखों से आंसुओं की नदी जैसी बह निकली। तब भगवान सदाशिव ने यह चरित्र किया कि वह चंडाली अन्य लोगों के साथ मांगती खाती हुई किसी प्रकार गोकर्ण क्षेत्रों में जा पहुंची। उस दिन वहाँ माघ कृष्ण चतुर्दशी का मेला लगा हुआ था और सभी लोगों ने व्रत धारण किया हुआ था। वहाँ उस चंडालिनी ने भोजन के लिए बहुत कुछ याचना की, परंतु किसी ने भी उसे खाने को नहीं दिया। तदुपरांत एक मनुष्य ने उसके हाथ पर थोड़े से बिल्वपत्र रख दिए। जब उसने यह देखा कि इस पत्ते में कोई खाने पीने की वस्तु नहीं है तो उन्हें पृथ्वी पर फेंक दिया। संयोगवश हुए बिल्वपत्र एक शिवलिंग के ऊपर जा पड़े। इस अज्ञानावस्था के पुण्य के कारण वो चढ़ाने के लिए दिया था ना, हाँ, उसी तरह से फेंक दिए। वो भी चढ़ गए, फिर उस पे चढ़ गए। स्वीकार कर लिए। इस अज्ञानावस्था में के उस पुण्य के कारण उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। उस दिन उसे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला था, अतः उसका निर्जल व्रत भी हो गया। इसी दुख के कारण उसे
रात भर नींद भी नहीं आई, जिससे वह जागरण कर फल प्राप्त करने की भी अधिकारिणी हुई। प्रातःकाल होने पर भी जब उसे कोई खाने पीने की वस्तु न मिली तो वह व्याकुल होकर अपने घर को लौट चली, परंतु मार्ग में ही उसकी मृत्यु हो गई। हे नारद, इस अज्ञानावस्था की भक्ति से शिव जी की उसके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने गणों को यह आज्ञा दी कि तुम लोग उस चंडालिनी को विमान पर बैठाकर हमारे लोक को ले आओ। तब शिव जी की आज्ञानुसार शिवगण उसे विमान पर बैठाकर शिवलोक में ले पहुँचे। शिव जी तथा गिरिजा जी ने उसके ऊपर अत्यंत कृपा की। तदुपरांत पार्वती जी ने उसे अपनी दासी बना लिया। हे नारद, इस प्रकार केवल 2 बार शिव का नाम उच्चारण करने से ही सुमति को मुक्ति पद प्राप्त हुआ। शिव पुराण की जय। तीसरा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पिछले कलियुग में इंद्रधनु नामक एक राजा अत्यंत बलवान हुआ था। वह बुद्धिहीन ब्राह्मणों को विरोधी, जीवहिंसक, पापी, सबका शत्रु तथा बुरे स्वभाव का था। उसने वेद के विरुद्ध आचरण कर देवताओं का पूजन, तप, जप, दान आदि सबको त्याग दिया। प्रजा भी उसके आचरण से अत्यंत दुखी थी। वह शिकार खेलने के लिए जाता और अनेक निरीह पशुओं का वध किया करता था। हे नारद, एक दिन वो राजा अपने मंत्री सहित वन में शिकार खेलने के लिए गया। वहाँ उसके सैनिकों ने वन में रहने वाले ऋषि मुनियों को वन से बाहर निकल देने का प्रयत्न किया। उसी समय शिव जी की माया से एक महाभयानक सिंह ने कहीं से आकर उस राजा को एक चपेट में मार डाला और कोई भी उसकी रक्षा न कर सका। जब जमदूत उस राजा को लेने के लिए पहुँचे, तभी शिव जी की आज्ञानुसार शिवगण भी उसे लेने जा पहुँचे और वे राजा को जमदूतों से छुड़ाकर शिवलोक में ले गए। वहाँ जाते ही राजा शिवलोक हो गया तथा शिव जी ने उसे प्रसन्नतापूर्वक अपने आधे आसन पर बैठाकर इस प्रकार कहा, हे राजन, तुम हमारे भक्त हो, इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मांग लो। शिव जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर राजा की आंखों से प्रेमाश्रुओं की वर्षा होने लगी। वह मुख से कुछ नहीं बोला। तब शिव जी ने उसे स्वयं ही वरदान देकर अपना गण बना लिया। तब से उसका नाम चंड हुआ। मुंड नामक गण से उसकी अत्यंत मित्रता हुई। उसी समय से चंड और मुंड ने शिव जी के गणों में प्रमुख स्थान प्राप्त किया। हे नारद, शिव जी के भक्तों को उचित है कि जब वे शिव जी की पूजा अथवा जप करें तो आग्नेय दिशा में चंडो मुंडो का पूजन अवश्य कर लिया करें, क्योंकि इन गणों की पूजा से शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोरथों को पूर्ण करते हैं। राजा इंद्रधनु को ऐसा शुभ पद केवल एक बार शिव जी का नाम लेने के कारण ही मिल गया। यद्यपि उसने जानबूझकर भी वह नाम नहीं लिया था। केवल एक बार ही उसके मुख से हर परिहर शब्द का उच्चारण करने से ही उसे इस पद की प्राप्ति हुई, क्योंकि यह शब्द भी शिव जी का एक नाम है। अतः जमदूतों को जब यह वृत्तांत ज्ञात हुआ तो उन्होंने चित्रगुप्त से इसका भेद पूछा। उस समय चित्रगुप्त ने उन्हें यह बताया कि हर परिहर शब्द का उच्चारण करने से ही राजा को ऐसे श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हुई है। जो इस कथा को सुनता एवं पढ़ता है उसे भी दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। शिव पुराण की जय। चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव नाम का उच्चारण करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कोई भी दोष नहीं है जो शिव नाम का जप करने से नष्ट न हो जाए। मैं इस संबंध में तुमसे एक इतिहास कहता हूँ। उज्जैनी पुरी में एक महापापी ब्राह्मण रहता था। उसका नाम असमचित तो था। जब उसने जन्म लिया तो उसके पिता की मृत्यु हो गई और जब वह 5 वर्ष का हुआ तो उसकी माता भी मर गई।
इस प्रकार माता पिता से हीन हो जाने पर वह अत्यंत दुखी तथा निर्धन हुआ। वह किसी प्रकार की विद्या भी नहीं पढ़ सका। जब वह युवा हुआ तो चोरी करना सीखकर परदेश चला गया और वह अनेक प्रकार के पाप कर्म करने लगा। ये नारद, एक समय वह कुछ अन्य चोरों के साथ माया क्षेत्रों में चोरी करने के विचार से जा पहुंचा। जिस समय वह अपने साथियों सहित इधर उधर घूम रहा था, उसी समय उसने यह देखा कि एक स्थान पर कुछ ब्राह्मण बैठे हुए शिव जी का पूजन तथा स्तुति करते हुए उनकी कथा के पठन पाठन में संलग्न है। असमचित्त ने उन्हें देखकर अपने साथी चोरों से यह कहा, हे भाइयों, ऐसा मालूम होता है कि यह लोग बहुत धनवान हैं। ये लोग परस्पर धीरे धीरे वार्तालाप कर रहे हैं। इससे भी यही प्रतीत होता है मानो अपने धन के संबंध में कोई मंत्रणा कर रहे हैं। अतः तुम इन लोगों की बातचीत को ध्यानपूर्वक सुनो, तदुपरांत हम इनका धन लूट कर इन्हें मार डालेंगे। हे नारद, यह विचार कर असमचित्त बस कर आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। कहीं स्पीकर लगे हुए हैं। हे नारद, यह विचार कर असमचित्त अपने साथियों सहित शिव भक्तों का स्वरूप धारण कर वस्त्रों आदि अरे चुप हो जाओ। अरे चुप हो जाओ मैडम, चुप हो जाओ, धीरे बोलो। हे नारद, यह विचार कोई नहीं कर सुनता तो असमचित्त अपने साथियों सहित शिव भक्तों का स्वरूप धारण कर वस्त्र आदि बदल उन शिव पूजकों के समीप जा पहुंचा और प्रणाम करके उनके समीप बैठ गया। वहाँ उसने शिव जी का महत्व भलीभांति श्रवण किया। उस संगति एवं श्रवण के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। तब उसने अत्यंत व्याकुल होकर उन ब्राह्मणों के साथ जो ब्राह्मणों से हाथ जोड़कर यह कहा, हे प्रभु, मैं महापापी हूँ। आप लोग मुझे अपना सेवक जानकर भवसागर से पार लगा दीजिए। मैंने करोड़ों पाप किए हैं तथा सहस्र ब्राह्मणों को कष्ट पहुँचाया है। अब आपसे मेरी यह प्रार्थना है कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे मेरे संपूर्ण दोष नष्ट हो जाए। इस प्रकार कहकर वह उन भक्तों के चरणों में पड़ गया। यह देखकर उन ब्राह्मणों ने धन्य धन्य कहते हुए उत्तर दिया, हे असमचित्त, तुम्हारा परम सौभाग्य है जो तुम यहाँ आ पहुँचे हो। तुम्हें उचित है कि तुम गंगा के तट पर महागिरी पर स्थित शिव जी के मंदिर में जाओ और वहाँ भगवान सदाशिव का पूजन एवं जप करो। ऐसा करने से तुम्हारी संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। हे नारद, ब्राह्मणों के मुख से यह वचन सुनकर असमचित्त उस मंदिर में जा पहुँचा तथा भगवान सदाशिव का पूजन करके उनके नाम का जप करने लगा। इस प्रकार 7 दिन और 7 रात्रि तक वह शिव जी का जप करता रहा। तब भगवान भूत भावन ने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपना दर्शन देते हुए यह कहा, हे असमचित्त, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग लो। शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर असमचित्त ने उनके चरणों पर गिरते हुए दंडवत प्रणाम किया तथा बहुत प्रकार से स्तुति की। तब शिव जी ने उसकी अभिलाषा को समझकर उसे संपूर्ण विद्याएं प्रदान की, जिससे असमचित्त परम विद्वान होकर शिव जी के तत्व तथा स्वरूप को पहचान कर उनकी स्तुति करने लगा। उस समय शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे असमचित्त, तुम हमारे गण बनकर विमान पर चढ़ो और कैलाश पर्वत पर निवास करो। आज से तुम्हारा नाम नील होगा तथा हम नीलेश्वर होकर इस स्थान पर विराजमान रहेंगे। यह पर्वत भी नील पर्वत के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा तथा इसका स्मरण करने मात्र से ही सबको सुख मिलेगा। गंगा के तट पर जो कुंड है उसमें स्नान करने से मनुष्य को हमारे स्वरूप की प्राप्ति होगी। यह नील पर्वत तथा नीलेश्वर लिंग सब प्राणियों को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले तथा सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाले होंगे।
तभी से वह स्थान अत्यंत प्रसिद्ध है। उसे देखने मात्र से ही महापापी मनुष्य भी संपूर्ण पापों से रहित होकर पवित्र हो जाता है। जिस प्रकार असंचित नामक पतित ब्राह्मण नील का स्वरूप धारण कर शिवपुर को प्राप्त हुआ और शिव जी का गण बना, उसी प्रकार अन्य बहुत से लोगों ने भी शिव जी का नाम जप कर परम पद को प्राप्त किया है। श्री शिव पुराण की जय। 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पंचाक्षर मंत्र परम श्रेष्ठ है तथा इसकी महिमा अनंत है। इस मंत्र का जप करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती है तथा सहस्र पाप नष्ट हो जाते हैं। वेदों ने भी इस मंत्र द्वारा सिद्धि प्राप्त की है। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान सदाशिव इस मंत्र में सदैव स्थित रहते हैं। जो मनुष्य सांसारिक सुखों में लिप्त होकर अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, उनके कल्याण के हेतु भगवान सदाशिव ने इस मंत्र को प्रकट किया है। हे नारद, यह पंचाक्षर मंत्र पापों के समुद्र को बर्बाग्नि के समान तथा दोषों को नष्ट करने में अग्नि के समान है। सभी मनुष्य इसके अधिकारी है। हे नारद, ब्राह्मण से बढ़कर सद्गुरु अन्य कोई नहीं है, क्योंकि अन्य सभी वर्ण ब्राह्मण के शिष्य कहलाते हैं। गृहस्थ मनुष्यों को उचित है कि अपने से नीच वर्ण वाले को अपना गुरु कभी न बनाए, अन्यथा उसे बड़ा पाप लगता है। मंत्र की महिमा के संबंध में हम तुम्हें एक इतिहास सुनाते हैं जो अत्यंत पवित्र तथा पापों को नष्ट करने वाला है। हे नारद, यदुवंश में दशाई नामक एक अत्यंत प्रतापी राजा हुआ। वह सब शास्त्रों का पंडित, महान योद्धा, परमवीर, धर्मात्मा, संतोषी, शत्रु विजयी, सुंदर, शीलवान, युद्ध में चतुर तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला था। उसने काशी के राजा की पुत्री कलावती के साथ अपना विवाह किया। वह स्त्री भी परम सुंदरी तथा पतिव्रता थी। एक दिन राजा दशाई ने अंतपुर में पहुंचकर अपने प्रकार के वस्त्राभूषण से अलंकृत अपनी पत्नी के साथ मैथुन करना चाहा, परंतु कलावती ने उसे ऐसा करने से मना किया। यह देखकर राजा ने उससे बलपूर्वक भोग करने की इच्छा प्रकट की। तब कलावती ने हाथ जोड़कर विनय करते हुए इस प्रकार कहा, हे राजन, आप मुझे स्पर्श न करें, क्योंकि आप धर्म तथा अधर्म को जानने वाले हैं। इसके अतिरिक्त यह बात भी है कि यदि शीघ्रता में कोई कार्य किया जाता है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। मैं इस समय व्रत धारण किए हुए हूँ। हे राजन, वेद का कथन है कि 6 प्रकार की स्त्रियों से भोग करना उचित नहीं है। पहली उस स्त्री से जो अपने पति से प्रेम न करती हो, दूसरी उससे जो रोगिणी हो, तीसरी वह जो गर्भवती हो, चौथी वह जो किसी व्रत अथवा नियम संयम को धारण किए हुए हो, पांचवी वह जो कामदेव से रहित हो अर्थात नपुंसिका हो, छठी वह जो मासिक धर्म में हो। अतः मैं इस समय व्रत में हूँ, सो आप मेरा व्रत भंग करने वाला कार्य न करें। हे नारद, इस प्रकार कलावती ने राजा को बहुत कुछ समझाया, परंतु काम के वशीभूत होकर होने के कारण राजा ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया तथा उसके साथ बलपूर्वक भोग किया। भला संसार में ऐसा कौन सा प्राणी है जो कामदेव पर विजय प्राप्त कर सके। अतः भोग करने के उपरांत राजा का हृदय अकस्मात जलने लगा। तब वह घबराकर अपनी रानी से इस प्रकार बोला, हे प्रिय, मुझे भोग करने की और अधिक इच्छा थी, परंतु यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि तुम ऐसी काम कोमलांगी होते हुए भी कठोर क्यों कर रहे हो। तुम्हारा संपूर्ण शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा है। जिस समय में मैं तुम्हें अपने हृदय से लगाता हूँ, उस समय मेरा संपूर्ण शरीर जलने लगता है। हे नारद, राजा के ऐसे वचन सुनकर रानी ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे स्वामी, मैं आपको इसका कारण बताती हूँ। एक बार दुर्वासा ऋषि मेरे पिता के घर पधारे थे। मैं उन दिनों छठी थी। उस समय दुर्वासा जी ने शोक घड़ी में मुझे शिव जी के
पंचाक्षर मंत्र का उपदेश किया तथा अन्य अनेक मंत्र भी दिए। उनके कारण मेरा शरीर निष्पाप हो गया है। आपने राज्यों के मद में व्यभिचारिणी स्त्रियों तथा मद्यपान करने वाली स्त्रियों के साथ भोग किया है। आप न तो प्रतिदिन स्नान करते हैं और न कभी शिव भक्तों का स्वरूप धारण कर पंचाक्षरी मंत्रों का जप करते हुए शिव जी का पूजन ही करते हैं। यही कारण है कि मुझे स्पर्श करके आपका शरीर जलने लगा है। हे नारद, रानी के मुख से यह वचन सुनकर राजा ने अत्यंत आश्चर्य में भरकर कहा, हे प्रिय, ये भी तो बलात्कार ही हुआ। हाँ, हे प्रिय, तुम मुझे भी मंत्र बता दो जिसका जप करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। यद्यचित भोग किए बिना मुझे प्रसन्नता नहीं मिल सकेगी, अतः मुझे यह सुख प्रदान करने की अतिरिक्त उचित है कि तुम मुझे भी निष्पाप बना देने का प्रयत्न करो। यह सुनकर रानी ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं आपकी पत्नी तथा स्त्री हूँ, अतः आपको चाहिए कि आप अपने पुरोहित गर्ग मुनि से मंत्र दीक्षा लें। यह सुनकर राजा अपनी रानी को साथ ले गर्ग मुनि की सेवा में जा पहुंचा और उन्हें दंडवत करने के उपरांत इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, आप मुझे मंत्र का उपदेश कर कृतार्थ कर दीजिए। राजा की प्रार्थना सुनकर गर्ग मुनि उन दोनों को साथ लेकर जमुना जी के तट पर जा पहुँचे। वहाँ सब उचित क्रियाओं को संपूर्ण कराने के उपरांत उन्होंने राजा को पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। हे नारद, उस मंत्र का उपदेश प्राप्त करते ही राजा के मुख से संपूर्ण पाप अपने आप निकलने लगे। तब राजा ने गर्ग जी से प्रार्थना करते हुए यह पूछा, हे प्रभु, आप मुझे इस चरित्र का कारण बताइए कि मेरे मुख से अग्नि क्यों निकली है। गर्ग जी ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम्हें बड़े बड़े पाप करते हुए सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। जब तुम्हारे पुण्य और पाप बराबर हुए तब तुमने इस जन्म में मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है। अब शिव जी का मंत्र ग्रहण करने के कारण तुम्हारे पापी हृदय से सभी छोटे बड़े पाप जलते हुए पत्थरों के समान मुख से बाहर निकल पड़े। अतः अब तुम निष्पाप हो गए। नारद, राजा को यह बताने के उपरांत गर्ग जी ने पंचाक्षर मंत्र की महिमा का वर्णन करते हुए पुनः इस प्रकार कहा, हे राजन, यह मंत्र अन्य सभी मंत्रों का सम्राट है तथा शिव जी को परम प्रिय है। यह संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला तथा दोनों लोकों में पापों को नष्ट करने वाला है। शिव जी इस मंत्र में अक्षर रूप से विराजमान है। यह मंत्र उनके मुख्य वचन के समान है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से शिव जी की प्राप्ति अवश्य होती है। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पंचाक्षर मंत्रों का महिमा का वर्णन कर गर्ग मुनि प्रेम में मग्न हो गए। राजा तथा रानी भी इस महिमा को सुनकर आनंद के समुद्र में डूबने लगे। जब गर्ग जी को चतुर्नता प्राप्त हुए तो वे राजा दुशाई से बोले, हे राजन, अब तुम पापों से रहित हो चुके, अतः अपनी राजधानी को लौट जाओ। वहाँ पर अपनी पुत्री के साथ यथेच्छ आनंद लाभ करना। इस आज्ञा को पाकर राजा जोशाई अपने घर लौट आया। तदुपरांत जब उसने अपनी रानी के साथ मैथुन किया तो रानी का शरीर चंदन के समान शीतल प्रतीत हुआ। इस कथा को जो मनुष्य सुनता पढ़ता और दूसरों को सुनाता है उसका भी अत्यंत कल्याण होता है। बोलो शिव पुराण की जय। शिव जी महाराज की जय।